नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण राठी। आप देख रहे हैं आज लाइव चैनल। कस्बा टीकरी नगर पंचायत की गरमाई राजनीति। आज की टीम ने किन किन मुद्दों पर बातचीत की इन कैंडिडेट से, आइए दिखाते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि कस्बे की जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं कस्बा टीकरी में चेयरमैन पद के प्रत्याशी श्री इकबाल सिंह राठी के पास। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। तो बाबा जी, जैसे आप यहाँ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो, हाँ, अगर आपको मौका मिला, पब्लिक ने आप में विश्वास जताया, हाँ, तो आप कस्बे के लिए क्या विशेष करना चाहिए? कस्बे के लिए वो ही करेंगे जो आजकल की यहाँ की जनता को ये भी पता नहीं लगा क्या करना चाहिए, वो करेंगे कस्बे के लिए। सब सुबह बस है, सबके सब आदमी बराबर रैंक के हैं, कोई किसी से कम नहीं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो मुसलमान है। एक माता और एक पिता, दो ही जाति हैं। वहाँ से जो है शुभ कर्म करने के बावजूद इंसानी चौला मिला। इसको सच्चाई सबकी माई बाप है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाकी सब फेल हैं इसके आगे सच्चाई के। कहीं तक विचार दे रहा दुरुस्ता ईश्वर के हाथ न्याय है। हम उसके भक्त हैं, मदद हम सबकी करेंगे। जिस बेस का केस है उसको उसी तरीके से लेंगे, सबका बराबर वो करेंगे सम्मान। जैसे हमारा ये कस्बा है, पिछले 25-30 वर्षों से टाउन की उपाधि इसको मिली हुई है, हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी तरक्की नहीं है आज तक। इसका क्या कारण रहा? इसका ये कारण है कि हमारे जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट को ऑक्युपाई नहीं करने दिए रेस्पेक्टिव सीट आज तक यहाँ की पॉपुलेशन ने। वरना अभी हम उसी रोज इस्तीफा दे दें अगर गांव बैठ के हम कह दे ना काबिल है। कस्बे की जनता के लिए आपका कोई संदेश? कस्बे की जनता के लिए है भाई, मुझे एक बहुत गरीब और सबसे कमजोर आदमी समझ के भाई मुझे भी एक चांस दे दो, और मैं ताकि गांव को ये समझा दूं कि बाबा शामिल की टीकरी है। आज हम मौजूद हैं कस्बा टीकरी के पूर्व चेयरमैन सोमपाल राठी जी के साथ। आइए इनसे खास मुलाकात हुई और जो कस्बे के महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करी इनसे। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो चेयरमैन साहब, जैसे आप यहाँ से प्रत्याशी हो अध्यक्ष पद के लिए, जी जी और पब्लिक ने आप में विश्वास जताया और आपको मौका दिया, तो आप कस्बे के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए, जिस पर आप लोगों ने धरना देकर यहाँ जो सफल किया भाई, इतनी सफलता की भाई, सब लोग जहाँ पर्ची कटावें और दवाई मिलती है जी। एक तो महत्वपूर्ण इधर ध्यान दिया जाएगा। एक मार्केट में 10 बजे तक सब दुकान खुले करेंगे और मार्केट में खुशहाली रहेगी। व्यापारी को मार्केट के अंदर बढ़ावा मिलेगा और उसकी सुरक्षा करी जाएगी। सुरक्षा दीर सुरक्षा देंगे, ये हमारा वचन है, ये हमारा वादा है। डॉक्टर साहब, एक शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारे से 25-30 किलोमीटर दूर बड़ौत पड़ती है, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों ना ऐसा कोई एक स्पोर्ट के लिए भाई, बच्चे खेलने के लिए बहुत परेशान होकर बड़ौत तक जाते हैं, एक स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी और स्टेडियम बनाया जाएगा, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, है नी। बिजली पानी विद्युत पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और यही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, जैसे आप पिछले काफ़ी समय से कस्बा टीकरी से निवासी हो, क्या क्या कमियां हैं कस्बे के अंदर जो जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता? क्या कमी? ध्यान तो दिया ही नहीं गया, हमारा कस्बा इतना पिछड़ा हुआ है, ध्यान नहीं दिया गया। देखो, अब आपने हॉस्पिटल को देखा, हॉस्पिटल का वो करा, ATM बंद पड़ा, आपने उसमें किया। बहुत काम है ऐसे जो सभी ठप पड़े भाई। आदमी के राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिनसे राशन मिलता है, बहुत लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है, तो बहुत कमी है। उन कमियों को दूर करा जाएगा और उन पर ध्यान दिया जाएगा डॉक्टर साहब। चेयरमैन साहब, जैसे कस्बे की जनता है, इसके लिए आपका कोई संदेश? इसके लिए महत्वपूर्ण संदेश ये है, सुरक्षा, सुरक्षित, बड़े आराम से सोएंगे और बड़े आराम से उठेंगे, उस पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने अपने मुद्दों पर विचार विमर्श किया, अपनी बातें रखी, तो बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब का। नमस्कार। नमस्कार। अब हम मौजूद हैं कस्बा टीकरी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी चौधरी अंकित राठी के पास। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो अंकित जी, जैसे आप यहाँ से, आपकी माताजी चुनाव
प्रत्याशी है। प्रत्याशी तो अगर कस्बे की जनता ने आपको में विश्वास जताया और आपको मौका दिया कस्बे की सेवा करने का, तो आप क्या क्या करेंगे कस्बे के लिए? क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले तो जी कस्बे की जो समस्या है, सबसे गरीब जनता ज़्यादा परेशान है यहाँ से। जी तो पानी की बहुत समस्या है, पानी नल नहीं चल पाता है यहाँ से। जी। और ये हमारा इंटर कॉलेज है, अस्पताल तो चलता होगा अभी, और बहुत ही समस्या है, जाना भी कहीं रोडवेज रोड कहीं जाना हो, परिवहन की समस्या। सब बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ से, कोई किसी की सुनता नहीं, ऐसे ही दिख रहा है यहाँ से। तो सभी समस्याओं का सभी समस्या है, ये बहुत समस्या है, इनका सभी का निदान किया है। सभी का। तो जैसे आप युवा है और कस्बे में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव भी है, तो आप क्या क्या कमियां देख रहे हैं कस्बे के अंदर? क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जो नहीं है यहाँ पर? देखो जी, सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए खेल की सुविधा। सबसे पहले देखो हमारे यहाँ के बच्चे कभी सबसे पीछे रहते हैं खेल के उसमें, तो ये जैसे कि स्टेडियम होना चाहिए, पहलवान के लिए अलग से हॉल होना चाहिए, अखाड़ा हॉल, तो बहुत सी ऐसी है खेल की सुविधा दे नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, इसलिए पर पीछे रहते हैं सबसे। इसलिए हम सबसे पहले यही सोचेंगे, जो हमारे बच्चे आगे चलेंगे तो रोशन करेंगे गांव का नाम, देश का, प्रदेश का, सब ये सुविधा करेंगे हम सबसे पहले। और अभी हमारे साथ हैं कस्बा टीकरी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी चौधरी रणदीप सिंह जी। इनसे एक छोटी सी मुलाकात, ये बताएंगे कि अगर कस्बे की जनता ने इनमें विश्वास जताया और इनको मौका दिया सेवा करने का, तो इनके मुद्दे क्या होंगे। बाबा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। बाबा जी, जैसे आप यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो, अगर कस्बे की जनता ने आप में विश्वास जताया और आपको मौका दिया सेवा करने का, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? गांव की सफाई करवाओगे, गांव में गंदगी, हाँ, गौशाला खुलवाओगे जी, और जी यातायात का प्रबंध करेंगे, और शिक्षा का करवाओगे प्रबंध, और बच्चों के खेल का मैदान। तो बाबा जी, जैसे आप कस्बे में सबसे जिम्मेदार प्रतिनिधि है, तो आपको इतना एक्सपीरियंस है, कस्बे में किन किन चीज़ों की आप कमियां महसूस करते हैं? कमी तो बदली है जी, बैंक की कमी है, मैदान की कमी है खेल बच्चों के, जी, और ये साफ सफाई भी चाह जरूरी, गंदगी रहे जी, और जहाँ नाला पड़ा बनवाया जाएगा, जहाँ कमी होगी पानी की निकासी की व्यवस्था। हाँ। बाबा जी, इस कस्बे की जनता के लिए आपका कोई संदेश? संदेश तो पूरा है जी, गाँव में काम करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत टीकरी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धीरज राठी। धीरज भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो धीरज भाई, जैसे आप कस्बे से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हो जी, अगर कस्बे की जनता ने आप में विश्वास जताया और आपको मौका दिया, तो आप कस्बे के लिए क्या करोगे? कस्बे के लिए जी सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे कस्बे में खेल की सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। अगर जनता ने मौका दिया तो एक स्टेडियम बनवाएंगे, प्रयास करेंगे। और गंदगी का बहुत बुरा हाल है हमारे गांव में, गंदगी ख़त्म करेंगे। और ये बिजली वगैरह, सड़क, परिवहन निगम, उनकी जो है। तो जैसे आप युवा भी है और काफ़ी लंबे समय से कस्बे में घूम भी रहे हैं, तो आपने क्या क्या कमियां देखी कस्बे के अंदर, क्या क्या खामियां हैं? कस्बे के अंदर खामियां तो सबसे बड़ी तो गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। फिर दूसरी बात, युवाओं के लिए कोई मौका नहीं है, कोई खेलने की जगह नहीं है, कोई सुविधा सरकार की तरफ से भी कस्बे में नहीं मिलती बच्चों के लिए। तो बच्चों को अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ सकेंगे बताओ। तो बच्चों के लिए विकास, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के खेलकूद के लिए सबसे अहम मुद्दा है मेरा बच्चों का विकास करना। आज हम उपस्थित हैं नगर पंचायत टीकरी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री सूरजमल सिंह जी के पास। इनसे एक छोटी सी मुलाकात आज की टीम ने रखी। एज भी आपकी काफ़ी है, एक्सपीरियंस है आपको, और हाँ जी। आप कस्बे में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और समाज के बीच में रहकर कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। और कौन कौन सी मूलभूत समस्या है जो आपको नजर आई कस्बे के अंदर? यहाँ समस्या जी सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ स्वच्छता नहीं है, पहली तो बात। और बहुत मैन समस्या ये गरीबों की है, जो इनके जैसा राशन कार्ड है या इनके मकान बनने हैं, ये मेन है। हॉस्पिटल की एक समस्या इतनी बड़ी है हमारे यहाँ से कस्बे के अंदर, इस ग्वांड में नहीं है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ यह व्यवस्था हो जाए तो हमारे इस एरिया को
इसका लाभ होगा, बहुत ही बढ़िया। और यातायात का तो यहाँ साधन कोई है ही नहीं। कम से कम 10 टाइम होने चाहिए हमारे यहाँ, जरा बड़ौद मुजफ्फरनगर यंत्र होकर जा, इतनी भी सुविधा में बतेरी और ना पास होकर। तो जी जैसे आप कस्बे की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? कस्बे की जनता के लिए जी संदेश यही है, सबसे सम्मान करूँगा, जो ये मुझे सुझाव देंगे गांव के तरक्की के लिए, जैसा जैसा भी सुझाव देंगे उनकी बात मानूंगा।